इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे भूतिया और परित्यक्त स्थानों की सैर कराएंगे जो कभी खूबसूरत और संपन्न स्थान हुआ करते थे। चाहे बेल्जियम का मिरांडा कैसल हो जो जर्मन सेना के कब्जे में आने के बाद अपनी भव्यता खो बैठा, या फ्लोरिडा के अनोखे गुंबद वाले घर जो तूफानों के आगे हार गए, इन जगहों की कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। जानिए जापान के गुलिवर्स ट्रेवल्स पार्क, इटली के प्राचीन शहर क्राओ और यूक्रेन के प्रिप्याट शहर के बारे में, जिनके किस्से किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, मिरांडा कैसल को एक भव्य रिट्रीट के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य इस ग्रैंड का दौरा करने वालों को प्रभावित करना था। बेल्जियम में स्थित संरचना का निर्माण 1800 के दशक के अंत में किया गया था और इसका उद्देश्य एक कुलीन परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन निवास था। इस महल में भव्य मेहराबदार गलियारे, अलंकृत लकड़ी सहित प्रभावशाली वास्तुशिल्प विशेषताएं थीं। सीढ़ियां और विशाल बॉलरूम सभी पुरानी दुनिया की भव्यता और आकर्षण की भावना को जगाने के लिए तैयार किए गए थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ महल का भाग्य नाटकीय रूप से बदल गया। क्योंकि युद्ध तेज हो गया था, मिरांडा कैसल को जर्मन सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। एक बार के शानदार निवास को बैरक के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। सैनिकों ने इसके उपयोग को एक उच्च श्रेणी के ग्रीष्मकालीन घर से एक सैन्य सुविधा में बदल दिया। महल के भव्य कमरे जो कभी कुलीन सभाओं की मेजबानी करते थे, अब युद्ध की आवश्यकताओं से भर गए थे। परिवर्तन ने एक चिह्नित किया अपने मूल उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत। यह दर्शाता है कि कैसे वैश्विक संघर्ष सबसे खूबसूरत सेटिंग्स को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। नंबर 2, गुंबद वाले घर। फ्लोरिडा में केप रोमानो द्वीप के असामान्य गुंबद के आकार के घरों ने आपका ध्यान खींचा होगा। ये विशिष्ट संरचनाएं किसके दिमाग की उपज थीं? बॉब ली एक सेवानिवृत्त तेल व्यवसायी हैं, जिन्होंने एक पारंपरिक हवेली को चुनने के बजाय एक अद्वितीय रिट्रीट की कल्पना की थी। ली ने वास्तव में कुछ अलग बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने फ्लोरिडा के पानी में स्टिल्ट्स पर निर्माण करने से पहले टेनेसी में अपनी संपत्ति पर इन बने घरों का एक मॉडल डिजाइन किया था। ली की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा को शामिल करते हुए एक आत्मनिर्भर अवकाश स्थान प्रदान करना है। परियोजना में उनके अभिनव दृष्टिकोण और हैंड्स ऑन भागीदारी के बावजूद घरों को फ्लोरिडा के मौसम के साथ एक अपरिहार्य चुनौती का सामना करना पड़ा। स्टोर तूफान और राइजिंग टाइड्स अंततः बहुत कठोर साबित हुए। हालांकि लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था, संरचनाएं अनिश्चित काल तक तत्वों का सामना नहीं कर सकीं। अंतिम झटका तूफान इयान के साथ आया, जिसने 2022 में गुंबद वाले घरों को जलमग्न कर दिया। घटनाओं का यह मोड़ कमजोर तटीय क्षेत्रों में निर्माण की कठोर वास्तविकता को उजागर करता है। ऐसे क्षेत्र जहां प्रकृति की शक्तियां सबसे नवीन डिजाइनों को भी तेजी से प्रस्तुत कर सकती हैं। नंबर 3, गुलिवर्स ट्रेवल्स पार्क। यहां एक अलग कहानी है जो दिखाती है कि कैसे जापान में एक भव्य विचार कभी कभी लड़खड़ा सकता है। सरकार के साथ क्लासिक बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स से प्रेरित थीम वाले मनोरंजन पार्क के माध्यम से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास किया गया था। समर्थन गुलिवर्स ट्रेवल्स पार्क ने 1997 में अपने दरवाजे खोले थे। इसका उद्देश्य भीड़ को आकर्षित करना था, लेकिन यह जापान के 1990 के दशक के निर्माण बूम्स का प्रतीक बनकर रह गया। अक्सर परित्यक्त परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप पार्क की विशेषता कुछ हद तक अस्थिर थी, जिसने शुरुआती उत्साह के बावजूद इसकी अल्पकालिक सफलता में योगदान दिया। पार्क बंद होने के 1 दशक से भी कम समय तक चला। माहौल और भी अधिक भयानक हो गया। पार्क की मूर्तियां और संरचनाएं अभी भी बनी हुई हैं। एक परित्यक्त क्षेत्र की छाप। समय में जमे हुए खाली पार्क एक भयावह स्थल बन गया, जिससे यह सवाल उठता है कि कभी वहां क्या हुआ होगा। नंबर 4, क्राओ इटली की कल्पना को मोहित करना जारी रखता है। सीसीओ इटली इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में यूनानियों द्वारा स्थापित सुरक्षा चिंताओं के कारण कुछ परित्यक्त साइटों को क्यों टालना बेहतर है। सी का इतिहास प्राचीन साक्ष्यों से भी आगे तक फैला हुआ है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कब्रें सहस्राब्दियों से चली आ रही यह निरंतर बसावट
शहर के रणनीतिक महत्व और इसके अस्तित्व के दौरान विभिन्न ऐतिहासिक परिवर्तनों के प्रति इसकी अनुकूलनशीलता को उजागर करती है। केसियो मध्ययुगीन किलेबंदी और पुनर्जागरण इमारतों के साथ एक संपन्न समुदाय था, जो क्षेत्रीय व्यापार और राजनीति में इसके महत्व को दर्शाता था। शहर की समृद्धि यह तब तक जारी रहा जब तक कि 17वीं शताब्दी में प्राकृतिक आपदाओं ने अपना असर दिखाना शुरू नहीं कर दिया। एक महत्वपूर्ण भूकंप ने शहर को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन यह भूकंप और भूस्खलन की विनाशकारी श्रृंखला थी। 20वीं सदी, जिसने 1960 के दशक तक सी के भाग्य को सील कर दिया था, इन भूवैज्ञानिक घटनाओं ने शहर को निर्जन बना दिया था। निवासियों को स्थानांतरित करने के सरकार के फैसले ने सीसियों युग के एक जीवंत शहर के रूप में अंत को चिह्नित किया था। आज परित्यक्त शहर प्रकृति की शक्ति की एक मार्मिक याद के रूप में खड़ा है। इसकी खाली सड़कें और खस्ताहाल सड़कें, जोखिमों के बावजूद इमारतें अतीत की एक भयावह लेकिन आकर्षक झलक पेश करती हैं। सीसियों उन आगंतुकों के लिए खुला रहता है जो इसके नाटकीय परिदृश्य और ऐतिहासिक आभा से आकर्षित होते हैं। कुछ हिस्सों को स्थिर और संरक्षित करने के प्रयास किए गए हैं शहर का, और यह कभी-कभी पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान परियोजनाओं की मेजबानी करता है। शहर की उजाड़ सुंदरता ने इसे फिल्म निर्माताओं और फोटोग्राफरों के लिए एक पसंदीदा स्थान बना दिया है, जो इसके पौराणिक आकर्षण में योगदान दे रहे हैं। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट जैसी फिल्मों ने इसके विचारोत्तेजक दृश्यों को कैप्चर किया है, जो कि स्थिति को एक आधुनिक के रूप में मजबूत करता है। नंबर 5, जब परित्यक्त स्थानों की बात आती है तो यूक्रेन में पुजारी जितना आकर्षक कोई नहीं है। यह शहर चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा से नाटकीय रूप से बदल गया था। 1986 में आपदा से पहले पिपरियात एक संपन्न शहरी केंद्र था। इसमें 15 प्राथमिक विद्यालय, एक प्रमुख अस्पताल, 25 खुदरा स्टोर, 10 व्यायामशालाएं, विभिन्न पार्क, सिनेमा घर, कारखाने, एक स्विमिंग पूल और कई अन्य सुविधाएं थीं, जिसने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपने 50,000 निवासियों के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित शहर बना दिया। अप्रैल 1986 में सब कुछ बदल गया। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में एक भयावह विफलता का अनुभव हुआ, जिससे पर्यावरण में खतरनाक स्तर का विकिरण फैल गया, जो शहर कभी गैस से भरा हुआ था। जनजीवन अचानक खाली हो गया। पास के बिजली संयंत्र में आई आपदा के कारण निवासियों को एक पल की सूचना पर अपने घर छोड़ने पड़े। आज पिपरियाट सुरक्षा उपेक्षा के परिणामों के कारण एक भयावह स्मारक के रूप में खड़ा है। अब यह सर्वनाश के बाद की एक फिल्म के दृश्य जैसा दिखता है। स्टार्क ट्रांसफॉर्मेशन ने विभिन्न वीडियो गेम को भी प्रेरित किया है, जो अपने आख्यानों को बढ़ाने के लिए प्रिएट्स के उजाड़ माहौल का उपयोग करते हैं, जबकि ये चित्रण एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे आपदा की घटनाओं से बाधित जीवन की वास्तविक त्रासदी को कम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी और भयानक परित्यक्त स्थान, जिनकी कहानियां इतिहास के काले पन्नों में छिपी हैं। इन जगहों का हर कोना अपने आप में एक कहानी बयां करता है। क्या आपको भी ऐसा कोई परित्यक्त स्थान पता है जिसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।